हेलो साथियों, नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हमारा चल रहा है केस लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल का है। इसमें हम बात करने वाले हैं केस लॉ के बारे में, जो कि हमारा शायद आज 11वां केस लॉ है। ठीक है, और आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग है सख्त, जबरदस्त और शानदार जिंदाबाद होंगे। ठीक है, और यह क्लास जो है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे हर लॉ स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो कि यह क्लास जो है एलएलबी स्टूडेंट, एपीओ एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और अदर एग्जाम स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास है। ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आज हमारा जो केस लॉ है, जितने भी हम आपको यहाँ पे केस लॉ करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ में आप करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने केस लॉ हो गए हैं शायद दिख कम रहा हो, दिख रहा है ना? हाँ। और जो है एक एक गोपाल बनाम मद्रास राज्य हो चुका है, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हो चुका है, और जो है एच एच महाराजा धीराज माधव राव बनाम भारत संघ हो चुका है, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य हो चुका है, एडिगा अत्रमा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य हो चुका है, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण हो चुका है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ हो चुका है, और इंदिरा सती बनाम पीएल दानी हो चुका है, हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य ये भी हो चुका है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन ये भी हो चुका है। हमारे 10 केस लॉ हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी केस लॉ हैं सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मतलब केस लॉ यहाँ पे है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो कि यह सभी को लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज जो हम करवा रहे हैं, आप करवाने वाले हैं केस लॉ, वह है 11वां केस लॉ, जो कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का केस लॉ है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आप देख लीजिए पीवाईक्यू उठाकर, उसमें पूछा गया है, चाहे बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, झारखंड जुडिशरी, हर जगह पूछा गया है, और एपीओ में भी पूछा गया है। ठीक है, और यह लॉ स्टूडेंट की उसमें भी अगर एग्जाम में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बारे में बात करेंगे, जो कि यह सुप्रीम कोर्ट 1980 का केस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1980 का केस है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसका तथ्य क्या है? यह तथ्य है एक निजी कपड़ा कंपनी थी। ठीक है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड की एक निजी कपड़ा कंपनी थी, जो कि अगस्त 1970 में भारत सरकार ने उद्योग विकास विनिमय अधिनियम 1951 के तहत कम उत्पादन वाली कंपनियों की जांच का आदेश दिया। सरकार ने 19 अक्टूबर सरकार ने जो कंपनियां कम चल रही थी उनके लिए एक आदेश दिया। आदेश क्या था हम आपको बता रहे हैं। आदेश दिया सरकार ने 19 अक्टूबर 1971 को, सरकार को राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड को मिनर्वा मिल्स के प्रबंधन को एक संभालने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक, इस बदलाव का आधार यह था कि जो यह बदलाव हुआ, इसका आधार यह था कि यहाँ पे इस मिल के मामलों का प्रबंधन इस तरह से किया जा रहा था जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक था, सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक था। ठीक है, जिसके कारण कंपनी को सेक्सटाइल अंडरटेकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1974 के तहत राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, जो कि याचिकाकर्ता ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने 42वें संविधान संशोधन धारा 4 और 55 की संवैधानिकता को चुनौती दी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसके विधिक प्रश्न क्या है? यहाँ पे विधिक प्रश्न दिया गया है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1965 की धारा 4 और 55 द्वारा किए गए संशोधन संविधान के मूल या आधिकारिक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है? नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ, इसका जवाब होगा
हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसका आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 4 धारा 4 और धारा 55 धारा 4 और धारा 55 धारा 4 और धारा 55 संविधान की मूल संरचना संविधान की मूल संरचना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करती है, संरचना का उल्लंघन करती है, ठीक है, उल्लंघन करती है, इसलिए इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। यह जो है विधिक प्रश्न का आंसर है, ठीक है, यह विधिक प्रश्न का आंसर है। राइटिंग थोड़ा बहुत गंदी लिखे हैं, आप दिख रहा है फिर भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 4 और धारा 55 संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे निर्णय के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? निर्णय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे निर्णय क्या है? संविधान संशोधन 1976 धारा 4 और 55 द्वारा संविधान में कई संशोधन प्रस्तुत किए गए, जो कि धारा 4 ने अनुच्छेद 31C में संशोधन किया, जबकि धारा 55 ने संविधान के अनुच्छेद 368 खंड 4 और खंड 5 में संशोधन किए, जो कि खंड 5 के अंदर संशोधन शक्ति पर लगी सभी सीमाओं को हटाना मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, जो कि यहाँ पे अनुच्छेद 31C जो 25वां संशोधन से जोड़ा गया था, वह 42 संशोधन की धारा 4 ने उसका दायरा बढ़ाया था। जो कि यहाँ पे अनुच्छेद 368 है, वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद की शक्ति बताता है। जो यहाँ पे 368 है ना, हाँ ये रहा, अनुच्छेद 368 क्या बताता है यहाँ पे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद की शक्ति को बताता है, ठीक है। और जो 368(4) है, वह सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा गया है कि संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, न्यायालय को संविधान के किसी भी संशोधन पर सवाल उठाने की उनकी शक्ति से वंचित कर रहा था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के दोनों नए जोड़े गए खंडों को असंवैधानिक और अमान्य माना, असंवैधानिक और अमान्य माना। इन खंडों को केशवानंद भारती मामले में इस न्यायालय के फैसले द्वारा संशोधन करने की संसद की शक्ति पर लगाई गई सीमाओं का उल्लंघन पाया गया, जो कि यह माना गया कि संसद संविधान की बुनियादी और आवश्यक विशेषताओं को नष्ट करने के लिए अपनी संशोधन शक्तियों का विस्तार नहीं करती है, ठीक है। जो कि न्यायालय ने कहा हमारे संविधान के 3 अनुच्छेद 14, 19, 21 14, 19, 21 आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। 14, 19 और 21 या सिंपल तरीके से जो है हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में। जो कि आर्टिकल 14 है समता का अधिकार, अब लिखें कहाँ, यहाँ भाई जगह नहीं है,
यहाँ लिख दें आर्टिकल 14। अरे यार, समता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? 14 समता का, अरे यार समानता का है, समता लिख दिए हम, समानता होगा यहाँ पे। एक मिनट भाई, गलती इंसान से ही होती है। अब सही है, ठीक, समानता का अधिकार। और यहाँ पे 19 है स्वतंत्रता के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, विरुद्ध नहीं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 21 क्या है भाई, आप सब लोग बताइए। जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे आएगा नहीं, आप सब लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। नियंत्रित शक्ति के खतरे और वजन की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच खड़े हैं, जो टैगोर अपने देश के लिए चाहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो चाहते थे। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी, डॉक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ही पायदान पर खड़े हैं, या तीनों आर्टिकल, ठीक है। भाग 3 और भाग 4 और जो आर्टिकल हैं, एक को दूसरे पर प्राथमिकता देना संविधान की सामंजस्य को बिगाड़ना है। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच यह सामंजस्य और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचों की एक आवश्यक विशेषता है, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो क्लास को 2-3 बार बैक करके देख लीजिएगा, माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो आज का हमारा केस लॉ यहीं तक था, जो कि 11वां केस लॉ था। इसलिए एक क्लास में एक वीडियो में एक ही केस लॉ करवा, ताकि आप सब लोग डिस्टर्बेंस ना हो और बोरिंग ना हो आप सबको, इसीलिए एक ही करवा रहे हैं। और आप सबको आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारे केस लॉ समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और आशा तो यही है हमारी आपसे कि आप सब लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि भाई नोट्स बना लीजिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख लिख के पढ़ेंगे ना तो और अच्छे दिमाग में आपके बैठ जाएगा, और एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो उसको निकाल कोई नहीं सकता है भाई। ये गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कोई निकाल नहीं सकता है। और आप सब लोग अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से करते रहिए, और जो है नोट्स बनाते रहिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, पीडीएफ चाहिए या और अदर कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे फैमिली थोड़ा और बड़ी हो, थोड़ा और मजा आए, थोड़ा हमारा भी मनोभाव बढ़े, ठीक है, जिससे हम भी और आपके लिए और अच्छा काम करने का प्रयास करें, ठीक। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे, ठीक। और आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।